हेलो दोस्तों, दिस इज राजीव सिंह एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। आज पूरा भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ हर फील्ड के रिगार्डिंग। देखिए, अगर आज के भारत को मैं एक डिकेड पहले के भारत से कंपेयर करता हूँ या फिर 15 साल पीछे चले जाते हैं, हम ज़्यादा नहीं, 15 साल पीछे, तो यकीन मानिए, हालांकि इस दौरान भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड ने पैंडेमिक झेला। पैंडेमिक कोरोना महामारी थी, कोविड-19, और पूरी विश्व की व्यवस्था को उसने चौपट कर दिया कोविड-19 ने। इसके अलावा भारत को कुछ एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसीजंस का दंश भी झेलना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, डिमोनेटाइजेशन वॉज वन अमंग देम। जीएसटी, probably when our prime minister or our finance minister, when they imposed this goods service tax over the businessmen, then probably at that time even they were not sure about this tax गुड्स। जीएसटी जब थोपा गया तो उस समय शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को भी क्लियर कट आइडिया नहीं था कि जीएसटी क्या है। इसके अलावा हमेशा पास्ट की चीज़ों से कंपेयर करते रहना, प्रेजेंट को ग्लोरीफाई करते रहना, एक श्यूडो वर्ल्ड में जीना। सोशल मीडिया के इस दौर में जब एआई अपने पीक पर है, अभी आपने हाल में ही देखा नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जेनजी सड़कों पर उतर आया और लास्ट में एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना ही पड़ा। देखिए, इट इज़ द ओकेजन ऑफ 80th इंडिपेंडेंस डे एंड आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट। आई डोंट वांट टू मेक इट a video related to the politics. Okay, both are the separate things. First of all, I want to pay my tribute, my homage to all the martyrs who had sacrificed their lives for the sake of our freedom, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। Spare a thought for those martyrs. आज मुझे उन भगत सिंह जी की याद आती है, who said to his mother, "Don't come to bring my dead body." Just because people will start mocking you that she is Bhagat Singh's mother, she is Shahid Azam Bhagat Singh's mother, and she is crying. And my soul, wherever it will be, it will not feel comfortable at all. सोचिए क्या स्पिरिट थी भगत सिंह की, क्या पैशन था उन लोगों का। भारत जब आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं थी। 1947 से हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, कुछ भी नहीं था हमारे देश में। नेहरू जी ने इसरो, आईआईटी, आईआईएम्स और बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारे संस्थान दिए भारत को। ज़रूरत है उस चीज़ को आगे बढ़ाने की, ना कि पन्ने पर और बड़े बड़े बैनर्स पे ये शो करने की कि हमारी 80 करोड़ आबादी आज 5 किलो राशन पर पल रही है। 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाला 5 किलो राशन, इस चीज़ को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, दैट इज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। एक वक्त था जब रशिया, इज़राइल, ईरान, साथ ही साथ एक हमारा आर्च राइवल अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हमारे फेवर में होती थी। आज हमारे साथ कोई नहीं है, इंडिया बिल्कुल अकेला पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा, भारत बिल्कुल अकेला था। ये चीज़ चिंताजनक है। और पाकिस्तान का चीन भी दोस्त है, अमेरिका के पीछे वो लगा ही रहता है, अमेरिका उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर ही रहा है। फिर सऊदी पैक्ट अभी आपने रिसेंटली देखा, सऊदी पैक्ट में सऊदी अरेबिया
पाकिस्तान और टर्की, इनके बीच में ये समझौता हुआ कि किसी भी एक देश पर होने वाला हमला तीनों देशों पर हुए हमले के बराबर माना जाएगा। और लास्ट जो ऑपरेशन सिंदूर में वार हुआ था, वहाँ पे टर्की ने पाकिस्तान की खुली मदद की थी। टर्की ने ड्रोन्स भेजा था और पाकिस्तान ने उन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया था। लास्ट वार में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने यह दावा भी किया कि हमने इंडिया के राफेल मार गिराए। विदेशी मीडिया, कुछ विदेशी मीडिया ने इसकी पुष्टि भी की, जो बहुत ही दुखद था। ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड डे इंडिया ने बहुत मतलब भारतीय सेना भारत ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। नूर खान बेस पे हमला किया, उसके अलावा जो आतंकवादी ठिकाने थे बहुत सारे, वहाँ पे हमले किए। लेकिन बाद में जब राफेल गिराने की बात आई और ये लड़ाई जिस नोट पर बंद हुई, उस नोट पे हम बैकफुट पे थे। दैट वॉज क्वाइट शेमफुल। दैट ट्वीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी भी चुभता है, नस्तर की तरह चुभता है। देखिए, हमें ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आई हैव अ हैबिट सिंस माई चाइल्डहुड, I always favor that political party which is in opponent, which is a weaker one. Since last decade, since last 15 years, Narendra Modi is ruling in the center, and in Uttar Pradesh, since last 10 years, Yogi Adityanath ji, he is our chief minister. लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूं अगर, तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पावर्टी, स्टारवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, सब कुछ अपने चरम पे है। शायद गांधी जी के सपनों का भारत, शायद कलाम साहब के सपनों का भारत ये नहीं था। और बहुत कुछ बेहतर करना है इंडिया ने। स्पोर्ट्स की फील्ड में भी अगर आप ले लें, हम ओलंपिक में जाते हैं बहुत सारी उम्मीद लेकर, मिलता क्या है हमें? एक नीरज चोपड़ा को अगर आप छोड़ दें, पीवी सिंधु को आप छोड़ दें, तो लास्ट एक डिकेड में हमें कुछ नहीं मिला। न्यूजीलैंड जैसा देश, क्रोएशिया जैसा देश 10-10 मेडल लेके जाते हैं। क्रोएशिया 40 लाख का पॉपुलेशन, लखनऊ के जितना, वर्ल्ड कप फुटबॉल में क्वालिफाई कर जाता है। न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फुटबॉल खेल के गया इस बार। कुरासाओ और काबो वर्डे एंड कुरासाओ, इतनी छोटी कंट्रीज। काबो वर्डे बहुत ही छोटा, कुरासाओ 1 किलोमीटर में फैला हुआ, 1 लाख पॉपुलेशन, दोनों वर्ल्ड कप खेल के गए। खैर, एनीवेज, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद, जय भारत।